क्वेश्चन में दिया है 100 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के फोटॉनों की संख्या क्या होगी जो लगभग 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न करेगी। क्वेश्चन में क्या दिया है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा 100 नैनोमीटर कितना हुआ 100 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब देखो ये लाइन पढ़ो, फोटोनो मतलब एक से ज़्यादा फोटोन है, यहाँ पे एक फोटोन नहीं है। और जो ये फोटोनो मतलब एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा होगा, 10 होगा, 20 होगा, उसकी पूरी ऊर्जा दिया है। अब क्या दिया है, पूरी ऊर्जा है, EN दिया है। तो 1 जूल। जो आप क्वेश्चन निकालते हो E=H/C/λ, मतलब अगर लैम्डा में दिया है या फिर H/μ, ठीक, अगर म्यू दिया होता ये एक एनर्जी का होता है। अगर आपको ऐसे ही 10 दिया, एक फोटोन की एनर्जी निकालनी होती है, ठीक, निकलता है। अगर आपको बोला है कि 10 निकालना है तो आप उसको 10 से गुणा कर देते हो, H/μ, तो आप इससे तुमको 10 फोटोन की एनर्जी। अगर आपको 100 बोला तो आप 100 से गुणा करोगे। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा कि इसकी, समझे, क्वेश्चन में दिया है कि आपको ये नंबर ऑफ फोटोन की चाहिए, मतलब ये आप मान लेते हैं n। तो हम एक छोटा फॉर्मूला बना लेते हैं, अगर n दिया है तो n/c/λ, या आपने फार्मूला देखा होगा, या फिर H/μ अगर एक से ज़्यादा दिया है। अब समझे, आपको n निकालना है। अब आपको यहाँ पे लैम्डा दिया तो आपको c भी पता है, h भी पता है, लैम्डा भी दिया है, e भी पता है, 1 जूल, आपको n निकालना है। चलिए समझ गए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, E = Hc/λ। चलिए 1 जूल, n ढूंढना है, H 6.6, C 3 10⁻34 इंटू 3.10⁻8 प्लस यहाँ पे ऊपर 100 इंटू 10⁻9। चलिए ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6.6 कितना होता है, 3 से गुणा करेंगे तो 19.8 होता है, पक्का। 34 में से 8 गया तो 26, 100 में से, मतलब 100 से गुणा करेंगे तो 10⁻⁷ होता है, ठीक। और ये यहाँ पे 1 है, याद रखें, यहाँ पे 1 भूलना मत, 1 जूल दिया है, ठीक, 1 जूल दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर जाएगा, यहाँ पे माइनस ऊपर जाता है तो प्लस, यहाँ पे प्लस ऊपर जाता है तो, और यहाँ पे बचा 1, ठीक। अब 1 n, 19 में से 8, यहाँ पे कितना बचा, -19, 26 में से 7 गया। अब चलिए, अब n है जो यहाँ पे गुणा, सबको यहाँ पे भेज दिए, एक यहाँ पे 1 है बटे 19.8, 19 10⁻⁹ भाग में। अब 1/19 जब भाग निकालोगे इसका आंसर आता है 0.05, ठीक, हमने निकाला है, आप निकाल लेना। यहाँ पर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, ठीक, n की वैल्यू कितनी आई, 0.0। अब यहाँ से घटाना है, कितनी आई, 0.05, 10⁻19, कितना, 10⁻19, ठीक, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे 5, आपको क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया तो यहाँ से अपने 2 यहाँ से भगा तो यहाँ से गायब घटा दोगे, तो ये आंसर है, ठीक। 17 कौन सा आंसर है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, आपका आंसर है सी, यही है, यही करेक्ट आंसर है, ठीक, ऐसे निकालना है, ठीक। चलिए अभी ये क्वेश्चन करते हैं। 34 नंबर, 34 में क्या दिया है, एक कुछ धातु का कार्यफलन का मतलब क्या होता है, एक धातु का कार्यफलन मतलब इतनी कम से कम एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकले। अगर एक धातु का 5 कार्यफलन है, 5 जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे ज़्यादा ही हमें एनर्जी लगेगी, क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, ठीक।
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कार्यफलन का मतलब ये होता है। और नीचे समझो, हर एक मेटल दिया है, मतलब धातु, लिथियम, सोडियम, इनका कार्यफल इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, निकलेगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि धातु पर इतनी तरंग लंबाई मतलब तरंग दैर्ध्य होता है, वही लंबाई 300 नैनोमीटर। क्या होता है? 300 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य की प्रकाश डाल रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन, धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब आप समझ गए इलेक्ट्रॉन, उसके लिए क्या, पहला इसकी आप एनर्जी निकाल लिए, इस जो लाइट जा रही है इसकी एनर्जी निकाल दिए। अगर लाइट इससे ज़्यादा है तो इसका निकलेगा, अगर इससे ज़्यादा है वो जो वैल्यू एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये निकलेगा, इससे ज़्यादा है तो ये निकलेगा, इससे ज़्यादा है तो आपको चेक करना है एक एक से। समझ गए? अब चलिए क्वेश्चन निकाल। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है E/c/λ। ठीक। अब चलिए, H मतलब 6.6, C कितना होता है? C होता है 3.10⁸। लैम्डा कितना होता है? दिया आपको 300 नैनोमीटर, 10⁻⁹। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6.6 ऊपर 10⁻26, यहाँ से 3 कट गया, 1 से यहाँ पे 100। ठीक, और ये ऊपर -34 -26, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 100/-9 -7। ठीक, आंसर आया इसका 6.6 10⁻, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, तो आंसर आया 6.6 10⁻⁻19। अब बताओ इसका यूनिट क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन घूमेगा। इसका यूनिट होता है जूल होता है, या क्या होता है? जूल। और क्वेश्चन में हर एक धातु की किस्में दिया है, आप समझे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप यहाँ पे गलती कर सकते हो, समझे? अब समझ गए? अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है? 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। समझिए? अब चलिए ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? ये कितना होता है? ये x हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन में तो गुड्डा भाग करके, मतलब इसको इससे भाग दे दिया हमने, तो यहाँ से इसको हम 10 की पावर नहीं लिखते। ठीक, आप लिख लेना। अब हम यहाँ से गायब कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट काट लिया तो आपका आंसर आएगा 6.6। ऊपर लिख लेते, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं। यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे समझो एक स्टेप गायब किया। 1.6 × 10⁻⁹, यहाँ से यहाँ कट गया। 16/66 तो 10 से इसको यहाँ से मैं गुणा कर देता हूँ। ठीक, इसका आंसर आता है 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास एनर्जी कितनी है? इतनी प्रकाश की एनर्जी कितनी है? इतनी है। अब समझो, अब क्वेश्चन पे आओ। ठीक, क्वेश्चन पे आए, चलो सॉल्व करते हैं। आपको कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है? 4.125। आपका अब बताइए, अब इससे लिथियम में निकलेगा, इससे ज़्यादा है, हाँ इसका निकलेगा। सोडियम का 2.3, इससे इतनी प्रकाश से निकल जाएगा। 2.2 निकल जाएगा। 3.7 कम है ना, निकल जाएगा। CO अब बताओ, कॉपर निकलेगा। कॉपर को चाहिए 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास कितना है? 4.125 ही है, तो कम है ना, नहीं निकलेगा कॉपर में। Ag मतलब सिल्वर, इसमें निकलेगा, इसमें तो 4.3। अब गैस कितना है? 4.1 निकल गया, नहीं निकलेगा। Fe मतलब लोहा फेरस, इसमें भी नहीं निकलेगा। Pt माने प्लेटिनियम शायद, इसमें भी नहीं निकलेगा, आपके पास कमी है। और W माने W में भी 4 आपके पास कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या है इसका? 4, 1 2 3 4। तो आंसर का असली आंसर है 3। ठीक, 3 है। अब समझिए
ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करना है, तारे समझदारी से सॉल्व करना है। अब समझ जाइए कि कार्यफलन क्या होता है। हमें उसकी उतनी एनर्जी उसको चाहिए, कम से कम एनर्जी चाहिए ताकि उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। आपके पास इसमें प्रकाश, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लैम्डा दे दिया, एक म्यू दे दिया, इसमें जैसे लैम्डा दे दिया था आपको, इसमें कभी फ्रीक्वेंसी दे दिया कि इतनी फ्रीक्वेंसी की प्रकाश पड़ रही है, बताइए किस में से निकलेगा, तो आपको ऐसा निकालना है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन 21 नंबर। विविध भारती मतलब रेडियो स्टेशन होता है, पर आकाशवाणी सेवा 219 मीटर बैंड पर प्रसार। 19 बैंड क्या होता है याद रखना, क्वेश्चन इस तरह होता है। ये 19 मीटर मतलब लैम्डा, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो होता है, रेडियो वेव में के फॉर्म में चलता है ना वो, और उसकी गति क्या होती है, प्रकाश की गति होती है। जो भी रेडियो वेव होते हैं प्रकाश की गति से चलता है। ठीक, उसमें वो वेव है। तो 19 मीटर बैंड जो होता है, बैंड का मतलब होता है लैम्डा ही होता है, याद रखना। बैंड का दूसरा नाम होता है, जब रेडियो के ऐसा क्वेश्चन आया 2020 है 21 के क्वेश्चन में आया था, सेम क्वेश्चन इसी तरह का आया था। ठीक, उसमें एनर्जी पूछा था, इसी तरह बैंड दे दिया, तो आपको बैंड दे दिया 19 मीटर प्रसारित हो रही। हर्ट्स में इसकी संरचना आवृत्ति ढूंढना, मतलब म्यू ढूंढना है। क्या ढूंढना है? म्यू। अब चलिए एक फॉर्मूला बताया था, C=H/λ। यही होता है ना एक फार्मूला, याद है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, याद नहीं है तो मारेंगे हम तुमको। ठीक, सी की वैल्यू अब आपको देखो, सी दिया है, एच, अरे सॉरी एच नहीं लैम्डा, C=λ म्यू, सॉरी गलती हुआ हमारे से, लैम्डा। ठीक, अब लैम्डा आपको दिया, सी दिया है, तो म्यू निकालने के लिए C/λ हो गया। ठीक, सी आपको 3.10⁸ होता है, लैम्डा तुमको 219 दिया है। ठीक, इसका कैलकुलेशन करके हमने 3 ये निकाला है, इसका आंसर आता है 0.013 × 10⁸। ठीक, अब 3 यहाँ से घटाएंगे तो अब पॉइंट में 1.3, 1 पॉइंट में आंसर है, तो 1 पॉइंट कितना है यहाँ पे, तो 1.3 यहाँ से घटाएं, तो यहाँ से क्या करना पड़ता है आप ही बताइए, हम भूल गए हैं। यहाँ से जोड़ा है तो यहाँ से घटाया, 8 में से 2 गया तो 6, अरे 6। ठीक, तो आपका आंसर है ये। इतना आसान क्वेश्चन था हर्ट्स में, तो ये आंसर है आपका। ठीक, ये आंसर है। चलिए शुक्रिया, अब और करिए और हम सॉल्व करेंगे।